मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मुझे खुशी होता है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं जब मैं कोई चीज़ कोई फिज़िक्स एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक सवाल एक बच्चे ने सवाल किया, सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे जैसे कि आपने बताया है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो प्रोसेस होता है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के होगा, इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। तो क्या फ्रैक्शन में संभव नहीं है? तो बहुत अच्छे सवाल है बच्चे, और ऐसा ही सवाल हमेशा आते ही रहना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब मैं इसी तरह देते रहूँ। तो आप इस जवाब को अंत तक ज़रूर सुनें। और जैसे कि इसका आंसर मैं ये बताना चाहूँ कि जो रिसेंट एडवांस फिज़िक्स के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका जो बेसिक एलिमेंट्री यूनिट्स जो होता है वो क्वार्क्स कहते हैं। और इस क्वार्क्स मॉडल एक आया फिर बाद में, इसी को क्वार्क्स मॉडल भी नाम देते हैं। क्वार्क्स मॉडल के बेसिस पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बेसिक यूनिट जो होता है वो क्वार्क्स कहलाता है। ये क्वार्क्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका चार्ज का जो वैल्यू होता है +2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क्स का जो वैल्यू होता है वो e/3 -e/3 होता है। तो ये दो क्वार्क्स होता है, और इस दो क्वार्क्स में जैसे कि प्रोटॉन का जो कंपोजिशन होता है क्वार्क्स के बेसिस पे, वो होता है आपका UUD। UUD मतलब U का जो वैल्यू होता है वो मैंने बताया +2e/3, और एक और U होता है +2e/3 तो मीन्स 4e/3, और D होता है तो -e/3, तो टोटल आ गया आपका E। तो इस प्रकार से प्रोटॉन में जो चार्जेस होता है +E, तो इसका जो कंपोजिशन हम लोग क्वार्क्स के बेसिस पे प्रोटॉन के कंपोजिशन लिखते हैं वो UUD। और इसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए कंपोजिशन हम लोग क्वार्क्स के बेसिस पे लिखते हैं UDD। U का जो वैल्यू होता है +2e/3 और D का वैल्यू होता है -e/3, और एक और D होता है -e/3। तो 2e/3 -e/3 -e/3 -2e/3 दो बोथ आर कैंसिल, सो जीरो वैल्यू हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन में जो चार्ज का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो इसका जो कंपोजिशन क्वार्क्स का होता है, ये इसका बेसिक यूनिट्स होता है क्वार्क्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यही है, और ये इस फॉर्म में होता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टेप साइज ऑफ कह सकते हैं इसका है कि ये स्टेप साइज ऑफ चार्ज है जो डिक्रीज हो जाता है E/3 जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो रहा है। और इसका फ्रैक्शन में ये बस यहाँ तक जाता है E/3। और इसका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो वैल्यू होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मीन्स जैसा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वही रहेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वार्क्स क्या होता है, और ये पॉसिबल है बट E/3 तक पॉसिबल है। दैट्स इट।